हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इंडिकेशंस के, जिसके चलते हुए कल मार्केट के ऊपर में आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल इंडिया विक्स से शुरू करेंगे। 16.60 के आसपास में काम कर रहा है इंडिया विक्स, लोअर लेवल पे, पिछले कुछ दिनों के लोअर लेवल पे। इनफैक्ट अगस्त के आसपास में हम इन लेवल्स पे थे। उसके बाद में ये 29 जुलाई एंड 1 अगस्त का डेटा है। उसके बाद में आज अक्टूबर में लास्ट मंथली एक्सपायरी के लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे हम उन लेवल्स पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली इंडिया विक्स की तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशंस आता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ में काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं एफआईआई की तरफ से, जहां पे कैश मार्केट में लगभग 2818 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर में 4100 की खरीदारी, इंडेक्स ऑप्शन में लगभग 17261 की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर में 2556 करोड़ की खरीदारी की है। यानी बड़े बड़े नंबर्स एफआईआई की तरफ से आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके बारे में बात नहीं करूंगा। नहीं करने के पीछे रीजन आज मंथली एक्सपायरी थी, तो इसमें बहुत कुछ एडजस्टमेंट, बहुत कुछ सेटलमेंट है जो कि आपको ट्रू पिक्चर नहीं देगा, जिसके चलते हुए मैं इन डेटास के बारे में आज बात नहीं कर रहा हूं। वैसे एफआईआई की तरफ से पॉजिटिव इंडिकेशंस हैं, इंडिया विक्स की तरफ से भी पॉजिटिव इंडिकेशन है, लेकिन ये सब होने के बावजूद निफ्टी और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप इस वीक की रैली देखेंगे, ग्लोबल रैली, तो ग्लोबल रैली अच्छी हुई है, बढ़िया हुई है। इनफैक्ट एसजीएक्स निफ्टी एक दिन 150 पॉइंट और दूसरे दिन 100 पॉइंट ऊपर, यानी 250 पॉइंट ऊपर था। अगर उस हिसाब से बात करें, हमने क्लोजिंग दी थी लगभग 17,550-60 के आसपास में, तो वहाँ से तो हम 800 आराम से पहुँच रहे थे। पहुँचे क्या? नहीं, हम नहीं पहुँचे। इनफैक्ट जहाँ पे ओपनिंग हुई, वो ओपनिंग भी काफ़ी लोअर लेवल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि 800 के ऊपर की ओपनिंग होगी। 800 हम पहुँचे ही नहीं। और बैंक निफ्टी में भी सेम स्टोरी, पिछले 3 दिन से ऐसा लग रहा है कि अब लाइफ टाइम हाई टूटेगा, लेकिन वेरी वेल मैनेज्ड। ये सिंपली यही बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूवमेंट, आपके सारे डेटा सही आ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स आपका 110 के नीचे चला गया है। हाँ, मैं ये बोलूँगा ऑयल प्राइसेस 95 के आसपास में थे, तो डेफिनेटली उसका इतना इंपैक्ट नहीं होगा जब तक वो 100 के ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं, जब भी ऑयल प्राइसेस 100 के आसपास में जाता है, वहाँ से 90 के पास में पहुँच जाता है। सो 100 के ऊपर जाएगा तभी उसका रिएक्शन आना, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी और बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं। अब उसके पीछे उसके पीछे 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। पहला चीज़ क्या हो सकता है? मंथली एक्सपायरी वेरी वेल मैनेज्ड। अगर सही ढंग से आज की एक्सपायरी देखी जाए तो एक्सपायरी 17,900 के ऊपर होनी चाहिए थी, डेटा ये सजेस्ट कर रहा था, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड दैट्स द ओनली रीज़न। अगर कभी कभी कोई ये बोलता है कि इंडेक्स मैनेज किया जा रहा है, तो यहाँ से ऐसी कुछ एक्टिविटीज से शक होते हुए नज़र आता है। एनी हाउ, ऐसा नहीं है कि मैंने लॉस बुक किया है, इसके लिए मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। आई मेड समवेयर क्लोज टू 54,000 रुपीज़ प्रॉफिट। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था। 17,550 का मैंने पुट ऑप्शन बेचा हुआ था, मैंने वो भी डाला था बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग 17,800-850 का लेवल। एनी हाउ, क्लोजिंग 17,736 के आसपास में हुई, दैट गिव मी ठीक ठाक प्रॉफिट आ गया वहाँ से। अब निफ्टी में क्या हो सकता है? जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है और अब मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से अगर मैं बताऊं, जब भी ऐसा होता है लगता है कि मार्केट में बढ़िया मूवमेंट आ सकता है और मंथली एक्सपायरी के आसपास में होता है, और मूवमेंट नहीं आता है, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर में, यानी 1-2 दिन के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है। स्पेशली फ्राइडे के दिन में मूवमेंट देखने को मिल जाता है, यानी कल के दिन में मूवमेंट आपको देखने को मिलना चाहिए। लेकिन न्यूज़ कुछ निगेटिव आ रही है, उस न्यूज़ के ऊपर में भी रिएक्शन आता हुआ नजर आएगा। निगेटिव न्यूज़ क्या है? बैंक के लिए आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होनी थी, आई थिंक दैट वाज इन दिसंबर, वो प्रीपोन हो गई। यस, वो प्रीपोन होके 3 नवंबर को रखी गई है। जहाँ तक फेड का मीटिंग है 2 नवंबर को ख़त्म हुआ, 3 नवंबर को ये मीटिंग खत्म होनी है। और प्रीपोन इसलिए हुए क्योंकि उनका जो इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन था वो फेल हुआ है आरबीआई का। अब इससे बचने के लिए करना क्या पड़ेगा? इससे बचने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। सो जो इंटरेस्ट रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन दिसंबर में था वो नवंबर में होते हुए नजर आएगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी पे असर देखने को मिलेगा। सो अगर हम ये बोले बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाइप जा रहा है तो डाउटफुल है, और अगर उसके आसपास पहुंच भी गया तो ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आने वाली वहाँ से। यानी आप बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी ने जिस तरह से काम किया हुआ है आज,
प्रेजेंटेशन की जगह पे मैंने लाइव चार्ट ही ओपन किया है। सो निफ्टी ने जिस तरह से काम किया पिछले 2 दिन के अंदर में आप नज़र डालें तो 17,650 17,660 के आसपास में सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस है अराउंड 18,000 के आसपास में। इनफैक्ट एक दिन पहले हम 18,000 क्रॉस भी किए थे, लेकिन फिर भी 18,000 के आसपास का रेजिस्टेंस आ रहा है। क्या करना चाहिए? इन लेवल्स के आसपास में एक बार खरीदारी कर लेनी चाहिए। 16,650 के आसपास में मिलता है तो खरीदारी कर लीजिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए 16,600 का, क्योंकि वहाँ से टूटा तो 100 पॉइंट की और जगह बनती है। सो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 16,600 को कंसीडर कर सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 17,600 का लेवल है ये। 17,700 को आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं, 17,650 को एक बार कंसीडर कर सकते हैं। 17,600 का स्टॉप लॉस लगेगा और अगर 17,520 इसके आसपास में मिलता है तो कंजर्वेटिव ट्रेडर को भी एंट्री करनी चाहिए। टारगेट क्या रखना चाहिए? टारगेट ऊपर की तरफ में आपका 17,340 के आसपास में पहला टारगेट और सेकंड टारगेट 17,760 के आसपास में, फाइनल टारगेट 17,800 के आसपास बनता हुआ नजर आ सकता है। मैं आज नहीं बोलूँगा SGX निफ्टी की माने तो, क्योंकि SGX निफ्टी 138 पॉइंट ऊपर काम कर रहा है 17,877 के आसपास में। अगर उसके आसपास में ओपनिंग होगी तो डेफिनेटली बिकॉली करिए। 17,900 के आसपास में बिकॉली करिए। टारगेट 17,750 17,800 का रख के काम किया जा सकता है निफ्टी के अंदर में। कंजर्वेटिव ट्रेडर ने अगर काम किया तो उसके लिए स्टॉप लॉस आपको 17,470 के आसपास का रखना चाहिए, यानी 17,520 के आसपास की बाइंग होगी। 17,470 की जगह मैं बोलूँगा 17,100 पॉइंट पे रख लेते हैं, 17,434 के आसपास। इसके नीचे जाते हुए निफ्टी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। ऑप्शन चेन में नज़र डालिए। हमने जो ऑप्शन चेन ओपन किया ये 3 नवंबर का है, निफ्टी का है। यहाँ पे डेटा ठीक ठाक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। डेटा पे जरा नज़र डालते हैं। यहाँ पे 49,725 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है 79,900 पे। इन द मनी में 62,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है 17,700 पे एंड 73,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 17,800 पे है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट क्या है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 76,000 का है और वो देखने को मिल रहा है 18,000 पे। साइकोलॉजिकल लेवल इजीली शायद से पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन माफ़ करिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहीं और है 18,400 पे। क्या हम जा रहे हैं यहाँ तक? थोड़ा डाउट है, देखेंगे। अगर सही टर्म में रिएक्ट होता है SGX निफ्टी की तर्ज पे, अगर रिएक्ट हुआ तो शायद जाते हुए नजर आएंगे हम। नीचे की तरफ आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, बढ़िया सपोर्ट है। इनफैक्ट मैं ऐसा बोलूँगा 17,700 पे आपको लगभग 59,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, 17,500 पे लगभग 53,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, तो ये बढ़िया सपोर्ट है। इवन 17,600 पे भी आपको 52,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। राइटिंग हुई है क्योंकि मार्केट गैप अप हुआ था, सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत पॉइंट्स में ऊपर नीचे रह गया, वो अपनी जगह पे, लेकिन फिर भी गैप अप ओपनिंग हुई थी। 80 पॉइंट्स तो ऊपर हम क्लोज भी हुए, 17,736 पे क्लोज भी हुए हैं, तो ठीक है, बढ़िया है। कल अगर गैप अप हुआ और 17,800 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हम ऊपर 17,900 के आसपास जाएंगे, जहां से बिकॉली एक बार पॉसिबल बनता है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के अंदर में थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज़्यादा थी, बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी कम देखने को मिली हुई है। अगर 15 मिनट्स का आप चार्ट देखें तो एक चीज़ क्लियर है कि आपको सपोर्ट ऑफ 51,200 के आसपास 41,200 के आसपास में आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सो 41,100 के आसपास में एक बढ़िया सपोर्ट है। नीचे की तरफ सपोर्ट आपको 41,000 के आसपास भी मिलेगा। क्या कर सकते हैं? एक एग्रेसिव बेट बनेगा यहाँ पे। दो मार्केट निगेटिव रिएक्ट कर सकता है आरबीआई के न्यूज़ के ऊपर में। सो बेचने की यानी पी बाई करने की सही लेवल जो होगा वो 41,500 से 41,800 के बीच में ही होगा। सो अगर वहाँ पे मिलता तो एक बार बिकॉली करिए 41,200, 41,100, 41,200 के लेवल के लिए। लेकिन अगर नीचे की तरफ आता है तो एक बार आपको बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए। बढ़िया लेवल है 40,600 के आसपास का विद द स्टॉप लॉस ऑफ 40,350। ये स्टॉप लॉस लगा के आप एक बार काम कर सकते हैं अगर इन लेवल्स पे मिलता है किसी झटके की वजह से। अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो 40,900 से 41,100 के बीच में बाइंग इनिशिएट की जा सकती है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 41,870। एक बार इन लेवल्स के आसपास में बाई किया जा सकता है। ऑप्शन चेन पे नज़र डालते हैं क्या हो रहा है ऑप्शन चेन के अंदर में। सो आप देखिए जो डेटा बनते हुए नज़र आ रही है 35,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। इनफैक्ट 40,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट डेफिनेटली ये भी कम है। अगर मैं पुट साइड में जाऊँ तो वहाँ पे 41,000 पे लगभग 28,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 31,000 40,500 पे देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, इसके लिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो डेटा बनते हुए थोड़े बहुत नज़र आए वो निफ्टी के अंदर में ही नज़र आए हैं। तो निफ्टी
पे थोड़ा सा हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में डेटा नहीं बने हुए तो जिस तरह के मूव आएंगे उस तरह बैंक निफ्टी मूव कर जाएगा, यानी डेटा का सपोर्ट नहीं है फिलहाल बैंक निफ्टी को। पुट कॉल रेशियो वगैरह डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी डेटा बनना बाकी है, तो आज के इस एपिसोड में काफ़ी कम डेटा के ऊपर में काम कर रहे हैं हम। होप कल मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिएक्ट करेगा, ग्लोबल मार्केट से सिंक होकर रिएक्ट करेगा, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है, थोड़ा सा विश्वास हटता है कि बैंक निफ्टी को मैनेज किया जा रहा है, और वो पैसे कमाने से ज़्यादा बुरा चीज़ वो हो गया एक्चुअली अगर आपका कॉन्फिडेंस हट जाए तो। सो दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का, इनफैक्ट प्लैटिनम मेंबरशिप हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है 1 साल के लिए। सो आप टेलीग्राम चैनल भी आपने ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं ज्वाइन किया हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। गुड नाइट।